हेलो फ्रेंड्स, क्रूड एनालिसिस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज मैंने 16 मार्च 4:05 PM पे मैंने एक ट्वीट किया था कि क्रूड इज लुकिंग बियरिश। ठीक है, इट इज गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम 75 DRT लेवल एंड गुड न्यूज़ माइट बी अराउंड द कॉर्नर। ठीक है, तो उस समय देखिए क्रूड का प्राइस कहाँ था। एक बार मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। क्रूड का प्राइस था 9022 पे। ठीक है, एंड क्रूड ने क्या लो मारा अभी 8585 का, मतलब अराउंड 450 पॉइंट का ऑलमोस्ट लो मारा क्रूड ने 3 घंटे में। ठीक है, तो देखते हैं चार्ट पे एंड देखते हैं कि एनालिसिस में आगे क्या क्रूड हमें बताने का कोशिश कर रहा है। तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सपोज हम 75 मिनट के चार्ट पे हैं एंड क्रूड का जो लो है वहाँ से अगर हम डीलिंग रेंज ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस हाई का, तो देखिए मैंने इसलिए बोला था कि 75 DRT के नीचे था। ठीक है, यहाँ कहीं था। ठीक है, तो 75 DRT के नीचे था। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रूड ने क्या किया था, इस जगह पे आके क्रूड ने यह जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना था, यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना है। ठीक है, इसको रिवर्स किया था एंड विथ ए बियरिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, बियरिश फेयर वैल्यू गैप के साथ रिवर्स किया है क्रूड ने 75 DRT के जस्ट नीचे। तो हमें एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी क्या बोलता है कि अगर 75 DRT से नीचे अगर आया है, रिजेक्शन ले रहा है, देन इट विल हेड टूवर्ड्स 50 DRT। तो 50 DRT का लेवल क्या है देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए 50 DRT का लेवल है आपका 7800 के आसपास। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रूड ने ऊपर आते वक्त क्या किया है, देखिए कितने गैप छोड़े हैं जो कि फिल होना है शायद। ठीक है, तो देखिए एक गैप यहाँ पे है, दूसरा गैप देखिए यहाँ पे है। ठीक है, जो कि 75 DRT के जस्ट पास है। ठीक है, एंड एक गैप इसके 25 DRT के जस्ट ऊपर है एंड एक गैप 25 DRT के जस्ट नीचे छोड़ा है। ठीक है, जहाँ पे प्राइस डिलीवरी एफिशिएंट नहीं हुई है। ठीक है, तो मेरा बियरिश होने का कारण यही था कि 75 DRT से रिजेक्ट हो रहा था, बुलिश फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स में चेंज किया है। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप दिया है। तो अगर क्रूड ऊपर आता भी है, ठीक है, तो शायद यहाँ से फिर से सेलिंग देखने को मिल जाएगा हमें। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ना भी आ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ भी एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप अब नीचे भी बनाया है। ठीक है, तो यह एक तरह से ब्रेक अवे गैप हो गया है क्रूड के लिए बियरिश। ठीक है, तो सारे सारे सिग्नल्स दे रहे हैं बियरिश के। ठीक है, तो देखिए यह जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया है, तो शायद क्रूड यहाँ से भी रेजिस्टेंस ले सकता है। इसके कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट तक अगर आता है क्रूड, जो कि 8884 का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक मतलब रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की ओर आ सकता है। ये सारे लिक्विडिटीज भी जनरेटेड है, एक लिक्विडिटी, दो लिक्विडिटी, तीसरी लिक्विडिटी, प्लस ये गैप। ठीक है, प्लस 50 DRT। ठीक है, तो क्रूड इधर तक आ सकता है। ऊपर से मतलब अब थोड़े से न्यूज़ पॉजिटिव आने शुरू हुए हैं कि सीज फायर की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी जो कंस्ट्रेंट लगे हुए थे वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है क्रूड में। ठीक है, तो क्रूड अभी तो मेरे लिए एक बियरिश है। बियरिश है क्योंकि देखिए यहाँ का भी जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप था छोटा सा, ये बुलिश फेयर वैल्यू सारे रन हो चुके हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे आते वक्त ये एक ब्रेकअवे बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, फिर यहाँ पे बनाया एंड अभी उसी को टैप करके ये वापस फिर से रिजेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है 75 मिनट के चार्ट पे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, सपोज देखिए अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ देखिए। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ से यहाँ तक का डीलिंग रेंज 15 मिनट के चार्ट पे लेंगे, ठीक है, तो क्रूड कहाँ पे आया है, तो देखिए क्रूड अभी अपने 25 DRT या ये जो एकदम सबसे नीचे वाले डिस्काउंट, एक्सट्रीम डिस्काउंट जोन में जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे इसके कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के पास आके इसने सपोर्ट लिया है कभी राइट नाउ, एंड ये वापस 75 मिनट का जो ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप है उसको टच कर रहा है। ठीक है, तो अगर क्रूड नीचे और आता है, ठीक है, इसके 25 DRT के नीचे आता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि क्रूड विल ब्रेक दिस लो, ये डीलिंग रेंज छोड़ेगा एंड देन विल मूव टू ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स दिस लेवल्स टू फिल दिस गैप एज वेल एज यह जो डीलिंग रेंज का लेवल है। ठीक है, यहाँ तक क्रूड आराम से आ सकता है, और अगर इसके नीचे भी आता है तो क्रूड कैन गो फॉर फिलिंग दिस गैप्स जो नीचे इसने छोड़े हुए हैं। ठीक है, तो नीचे के गैप और 25 DRT के लेवल की तरफ क्रूड आ सकता है। तो देखते हैं आगे क्या करता है। क्रूड बुलिश कब होगा फिर से, सपोज फिर से मतलब कुछ सोल्यूशन नहीं निकला, तो क्रूड को हम बुलिश कब से देख सकते हैं कि आइदर वो तो या तो 50 DRT
इस लेवल पे आके बुलिश हो सकता है, और अदरवाइज जब इसने ये जो छोटा डीलिंग रेंज बना है, ठीक है, इसका लेवल जब ये तोड़ेगा, ठीक है, इसके लेवल के ऊपर आएगा, तो यह अपने बड़े डीलिंग रेंज के भी 75 DRT ऊपर आ जाएगा। दैट मीन्स प्राइस आर बीइंग एक्सेप्टेड इन दिस रेंज, ठीक है, एक्सट्रीम प्रीमियम जोन में प्राइस एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि इट विल बी बुलिश फॉर टेकिंग आउट दिस हाइज और फर्दर हाइज, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। अगर यहाँ से आप शॉर्ट ट्रेड ले भी रहे हो तो आप इसके जस्ट फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए, ठीक है, या तो इस 50 DRT ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए, और अदरवाइज आप और सेफ रहना चाहते हो तो इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाइए 9100 के आसपास का, ठीक है। एंड आप शॉर्ट मतलब जा सकते हो यहाँ से क्रूड में नीचे की टारगेट के लिए। देखिए क्या होता है आगे क्रूड में।